तलाश है, सच्चाई की तलाश है। उस तलाश में मैं आपको अपने साथ लेके चलता रहता हूँ। तो चलिए हम इस तलाश में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हमें तथ्य सामने दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी हम चिंतन मंथन करते हुए आगे निकलते हैं। सबके मध्य में वही चीज़ होगी कि हम मानसिक तौर पे कितने फ्री हैं। उसी चीज़ के इर्द गिर्द हम अपने चिंतन को रखेंगे। आजकल जो सोशल मीडिया है, ये भी एक आम लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा अपना रोल अदा करती है। हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे पता नहीं है। चलिए, रोल यानी किरदार निभाती हैं। पता नहीं अब किरदार हिंदी क्या नहीं है। चलो खैर, बॉलीवुड के शब्द हैं एक्चुअली हमारे, जो यूजुअली हम बोलते हैं ना भाषा, ये बॉलीवुड की भाषा है। तो चलिए खैर, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं और आप लोग उसको समझ पाएं। धीरे धीरे हम इस चीज़ को भी सुधारेंगे, क्योंकि जो हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी, है ना। देवनागरी आपको पता है कि संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, और ये भाषा ऐसी है कि जो स्वर विज्ञान के ऊपर आधारित है। ऐसे नहीं है कि उठ के तुमने बस बना दिए 25-26 अक्षर बना दिया और हो गया जी, भाषा बन गई। फिर बाद में तुम चा को का बोले हो, का को चा बोल रहे हो, और ना था बोलते हो ना दा बोलते हो। मतलब जो दिल में आए वो बोल दो और फिर बोलो जी ये नियम है। तो इसलिए बेटर है, अच्छा है कि हम इस जो हमारी ये हिंदी भाषा है, ठीक है, हम बोलने वाली भाषा हमारी कोई भी हो वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे पास एक उन्नत किस्म की भाषा है एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए, एक मतलब बड़ी पॉपुलेशन को संबोधित करने के लिए, तो फिर हम उसका प्रयोग क्यों ना करें, है ना। अब हमारी जो लोकल भाषा है वो हमारी लोकल उसके लिए है। लोकल जब हमें हमारे लोग मिलते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, वो हमारी लोकल भाषा है। लेकिन जब एक जिसको कहते हैं ना कि भी बिगर पॉपुलेशन को हमने एड्रेस करना है, तो क्यों ना हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जो उन्नत हो और अर्थपूर्ण हो, वैज्ञानिक हो। उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि किसी साजिश की वजह से उसको समाप्त करना चाहिए या ऑब्सोलीट करना चाहिए। जो तो अपूर्ण चीज़ें हैं, है ना, जिनके अंदर कमियां हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें परिपूर्ण हैं, उन्नत हैं और वैज्ञानिक हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। इसीलिए बीच बीच में मैं ये बात बोलता रहता हूँ कि जो हिंदी के शब्द हैं वो कई बार हमको मिलते नहीं है, क्योंकि हमारी जो भाषा बन चुकी है वो बन चुकी है बॉलीवुड वाली। चलिए, तो हम अपनी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आजकल ये यूट्यूब वगैरह है, सोशल मीडिया, इसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है ना। और किस तरह से, देखो ये वही है ना, इनको हर चीज़ में पैसा कमाने की क्योंकि वो रहती है पश्चिमी जगत को, तो इसलिए ये ढूंढ ही रहते हैं तरीका, देख लो। और इन्हें ढूंढा ही है ना, और हम लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। फिर रूल बन जाते हैं हमारे देशों में भी, हाँ यार इसको ऐसे कर लो। अगर कोई पहले, मान लो किसी ने भारत में ये चीज़ पहले निकाली होती तो उसको सरकार ने बैन करके उस पर जुर्माना ठोकना था, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, पब्लिक में इस तरह से अपनी वीडियो नहीं डाल सकते। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जो जिस चीज़ पे अगर भारतीय लोगों ने, किसी ने पहल की है, तो उसको प्रोत्साहन देने की बजाय उसको पीछे खींच दिया गया है। इसीलिए ये चीज़ें पश्चिम से ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें निकलती हैं और फिर हम फॉलो भी करते हैं। अगर वो गलत है तुम उसको बाद में अपने यहाँ पे क्यों उसको फिर अलाउ कर रहे हो ना, उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर बाद में भी अगर वो पहले गलत है तो बाद में भी तो गलत होनी चाहिए वही चीज़। तो बाद में जब वो पश्चिम से लिपट के आती है चमक दमक में, तो तब हम उसको अलाउ कर देते हैं। खैर एनीवेज, खूब मतलब कि आम लोगों की ज़िंदगियों को इसने बदल दिया है। खासकर अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी आम लोगों की लाइफ में। अच्छा, अब जैसे अब ये किन लोगों को प्रमोट करते हैं ये आपको भी पता ही है ना, कि जिसमें थोड़ा सा लगता है कि जैसे रविश कुमार जैसे हैं, अपने देश की जो मेजॉरिटी है उसके खिलाफ बोलने वाले हैं, वहाँ पे वो फिर उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और दूसरे बंदे को वो थोड़ा नीचे मतलब आगे बढ़ने नहीं देते। फिर भी चलो खैर, लगे हुए हैं हमारे जैसे, हम देश के हित की बात सोचते हैं, अपने पृथ्वी के हित की बात सोचते हैं, प्राणियों के हित की बात सोचते हैं, तो उसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन लगे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट ये करने जा रहा था कि जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल बदलता है पैसे वाला, ये किसने बदला अभी मैं बात करके हटाऊंगा ना, यूट्यूब ने। यूट्यूब कहाँ से आया? पश्चिमी जगत से। तो जैसे ही वो उससे पैसा आया लोगों के पास, मटीरियलिज्म आया, तो ऐसी चमक दमक बढ़ गई। चमक दमक बढ़ी तो वो फिर अपना लाइफस्टाइल भी बदल देते हैं। वो अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से हटकर पश्चिम की संस्कृति के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए मतलब मैं कहता हूँ कि ये जो है हमारी मानसिक गुलामी है। यूज़ करो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूज़ मत करो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब अगर हम इस तरह से उसके अपने तरीके से प्रयोग करो इसका,
तो कई ब्लॉगर हैं जिनके मिलियंस व्यूज़ आते हैं, तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं उनको। फिर वो अपनी सारी वो छोड़ के, संस्कृति और सारा हिसाब किताब छोड़ के पश्चिमी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, और धीरे धीरे फिर वही पश्चिमी चीज़ों को प्रोत्साहित करना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि हमारे जो खासकर नौजवान आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, पैसे कमाओ, पैसे कमाने में क्या है, लेकिन अपने जड़ों को मत छोड़ो, जड़ों से जुड़े रहो। मतलब ध्यान में रखो, हर बार ध्यान में रखो, कहीं इधर उधर पैर फिसलता है तो वापस अपने ट्रैक पे आओ, अपनी जड़ों को छोड़ो मत। और वो क्यों मत छोड़ो, वो फिर मैं बताता ही रहता हूँ ना हर वक्त, कि जो हमारी संस्कृति है उसमें और इन लोगों में कितना फ़र्क है। और अगर वो फ़र्क है तो जब तक तो वो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आपके ऊपर और समाज के ऊपर, तो वो गलत हो जाता है। दूसरा, हम उसमें बातें करते रहते हैं कि ये जो दिखाते हैं ना, कई बार दृश्य प्रकृति को दिखाते हैं, सुंदरता पहाड़ों की दिखाते हैं, ग्रीनरी दिखाते हैं, हाँ कितने अच्छे व्यू हैं, कितने अच्छे व्यू हैं। कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे और फिर ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ से दूर दूर प्रकृति के दृश्य दिखाई दे रहे हों, तो फिर कहेंगे यहाँ बैठते, ये वाली सीट में बैठते, प्रकृति दिखाई दे रही है। लेकिन फिर देखो तो उनकी जो क्रियाकलाप उनके जो है वो, वाह हम तो यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे, हम यहाँ ये करेंगे, हमने ज़मीन ले ली, पूरा पहाड़ खरीद लिया, पूरे पहाड़ को फिर वो कर लिया। जिस पहाड़ को देखने के लिए वो खुद तरस के वहाँ गए पहाड़ों में, कहीं नीचे से दिल्ली से चले गए, कहीं से चले गए, फिर वही जाके पहाड़ों को वो बना रहे हैं, दिल्ली जैसा बना रहे हैं। मतलब कुछ तो सोच लो यार। सरकार को भी चाहिए कि न्यू कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बैन करे। पुराने को तुम रेनोवेट करो, जितनी हो रखी है ठीक है, उसको रेनोवेट कर लो, उसको थोड़ा सा बेटर बना लो जैसा तुम बनाना चाहते हो, लेकिन न्यू कंस्ट्रक्शन, नई ज़मीन को ख़राब मत करो, नए पेड़ पौधों को ख़राब मत करो। तो ये मेरी आप लोगों से भी उम्मीद है और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि ये काम ना करो, और सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से अलाउ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम को।